बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम। बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये रमज़ान स्पेशल है और आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है 250 ग्राम। मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन है 250 ग्राम्स। मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसे ड्राई कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दूँगी। हमने चिकन गलने छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने पोटैटोज़ को क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर पोटैटो लिए हैं और इन्हें क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो आप साबुत भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले पील कर लिया था और फिर मैंने इसके बाद इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बॉईल कर लेंगे पोटैटो। ये मैंने सारे पोटैटो ऐड कर दिए हैं और अब मैं इनके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। आपने पोटैटो को अच्छी तरह से गला लेना है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। बस ये डालने के बाद आपने इसको कवर करना है और बॉईल होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मेरा चिकन अच्छी तरह बॉईल हो गया है। तकरीबन हाफ़ एन आवर में ये बॉईल हुआ था। अब ये ड्राई हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करके इसका रेशा कर लूँगी। आपने इसको अच्छी तरह से श्रेड करना है, बिल्कुल बारीक करना है। और ये देखिए फुल डन हो चुका था। और यहाँ पर ये मेरे पोटैटोज़ भी जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट में मेरे पोटैटो अच्छी तरह से डन हो गए थे। मैंने इन्हें भी निकाल लिया है। इन्हें भी मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखें यहाँ पर मैंने जो है वो 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं फ़ाइन चॉप। और यहाँ पर पोटैटोज़ हैं। चिकन को मैंने यहाँ पर श्रेड कर लिया था। और ये देखें यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी आप हाई टी में भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च आपने 1 टीस्पून ऐड करनी है इसमें। और सॉल्ट मैं यहाँ पर हाफ़ टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने चिकन में भी सॉल्ट ऐड की थी और मैंने पोटैटोज़ में भी सॉल्ट ऐड की थी। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें हम ऐड कर देंगे। इसी तरह हम हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। रमज़ान में रेसिपी आप बनाएं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी और बच्चे इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोरिएंडर था मेरे पास और क्यूमिन था। मैंने उसको रोस्ट कर लिया था। वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और मैं यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से यकजान करना है कि चिकन और सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आगे ईद भी आ रही है, तो आप अपने मेहमानों के लिए इसे पहले से बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि ये ईद पर भी आप नाश्ते के साथ सर्व कर सकें। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। लेमन जूस से एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। आप इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप क्रश रेड चिली या ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मैं शेप देकर, राउंड शेप देके हम इसे कबाब का शेप दे लेंगे। ये देखें ये यहाँ पर रेडी है। अब मैं सारे इसी तरह से बनाकर जल्दी जल्दी फास्ट वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ मैं, और जल्दी जल्दी से हम ये सब बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मज़ीद भी आप मुझसे कुछ रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें ये सारे यहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर, हमने एक बोल के अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है और 3 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर जो है वो फ्लावर लूँगी, यानी कि मैदा। हमने दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेनी है।
अब मैं इसमें एक अंडा शामिल कर दूंगी। अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ ताकि ये बैटर बिल्कुल ड्राई ना हो, इसमें फ्लेवर्स हों। और मैं यहाँ पर चिकन पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब आप इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि मैंने कितना पानी यूज़ किया था। ये देखें, आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रह जाए। 1/2 कप वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने बैटर को बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। जिस तरह जब हम अंडा बीट करते हैं, एग जब हम बीट करते हैं और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, सेम आपने वही कंसिस्टेंसी लेनी है। अब मैं यहाँ पर 1 पिंच फूड कलर ऐड कर दूँगी। इसकी वजह से जो है वो ये जो हम बनाएंगे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ पर ये बैटर मेरा रेडी है। मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। 1 कप मेरे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये प्लेन फ्लावर है, मतलब मैदा। 1/2 कप मैंने मैदा ले लिया है। चलें अब हम बनाते हैं। ये देखें, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर कटलेट्स को जो है वो पहले मैदे में रोल करूँगी। इससे ये होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो सब इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और जो आपके कटलेट्स में नमी आती है वो भी नहीं आएगी और आपके बहुत अच्छे बनेंगे बगैर टूटे। ये देखें, आपने बैटर में अच्छी तरह से कोट करना है और ये एक्सेस जो इसमें बैटर है वो निकाल देना है। और फिर इसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में इसको बहुत अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर बहुत तेज़ हाथों से प्रेस कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सॉफ्टली इसको प्रेस किया था। लेकिन कोट बहुत मैंने अच्छा किया था प्रेस कर करके, ताकि ये कि अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। ये देखें, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब हम सब पर इसी तरह से कोटिंग करेंगे और सारे इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। आपने इसे फ्लावर में ज़रूर फ्लावर इसके ऊपर ज़रूर कोट करना है, क्योंकि फ्लावर की वजह से जो भी इसमें नमी होती है वो नहीं रहती। और फिर ये है कि ये बाद में अगर आप इसको फ्रीज़ भी करना चाहते हैं ना, तो ये फ्रीज़ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये फ्रीज़ तकरीबन जो है वो आप तकरीबन 1 मंथ के लिए कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए अक्सर व बेशतर बनाती हूँ और बच्चे जो है वो इसे लंच में लेकर जाते हैं। लेकिन जब आपने फ्रीज़र से निकालना है तो इसको बाहर नहीं छोड़ना, आपने डायरेक्टली इसे फ्राई करना है। और फ्राई भी आपने बहुत लो फ्लेम पे नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे जबकि ये फ्रीज़ हुए हुए आप निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए अगर आप लो फ्लेम पे कर लेंगे तो वो आपके जो हैं वो सारे टूटना शुरू हो जाएंगे और उसका मॉइस्चर सारा बाहर आने लगेगा। क्योंकि आपको पता है पोटैटोज़ जो होते हैं वो ज़रा से स्टार्च होता है उसके अंदर और वो बाहर निकलता है, तो इसकी वजह से ये थोड़े से टूटने लग जाते हैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और ये देखें बस 1 मिनट के अंदर ही 1 से 1.5 मिनट मुझे लगा था, तो इसके अंदर देखें कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ गया है। और जो हमने फूड कलर ऐड किया था ना, उसकी वजह से इसमें बहुत ही प्यारा कलर आता है। और आप ये देखें कि माशाल्लाह ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो हल्के से भी ऑयल के अंदर नहीं आए हैं। सारे ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह कोट हो गए थे। थोड़ी देर के लिए आप इसे रेस्ट देने के लिए रख देंगे तो फिर ब्रेड क्रम्ब जो एक्सेस होंगे वो नहीं निकलेंगे। सारे ब्रेड क्रम्ब इसी पे ही सारे सेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रीज़ करना का जो वीडियो थी वो स्किप हो गई है मुझसे, मैं दिखा नहीं सकी। मैंने भी फ्रीज़ किया है इसे। और ये देखें, ये बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।